क़ुरबानी के कुछ मसाइल। बकरा बकरी, भेड़ दुम्बा, गाय बैल भैंस भैंसा, ऊँट ऊँटनी, इन जानवरों की क़ुरबानी जायज़ है। अब मसला ये कि इन जानवरों की उम्रें कितनी हो, तो इसकी तरतीब जहन में ये रखें कि बकरा बकरी 1 साल के होना चाहिए, गाय भैंस 2 साल, ऊँट 5 साल। भेड़ दुम्बा अगर इतना मोटा हो कि साल भर का मालूम होता हो तो 6 महीने का भी जायज़ है। अगर इतना मोटा ना हो तो साल भर से कम का जायज़ नहीं, तो इसकी क़ुरबानी नहीं होगी। छोटे जानवर बकरी भेड़ दुम्बा वग़ैरह की क़ुरबानी सिर्फ़ एक शख्स की तरफ से अदा हो सकती है, जबकि बड़े जानवर गाय भैंस ऊँट में 7 आदमी शरीक हो सकते हैं। अगर 7 से कम हो तो तब भी कोई हर्ज नहीं। अलबत्ता ये ज़रूरी है कि किसी का हिस्सा 7वें हिस्से से कम ना हो, फिर ये तमाम सूरतें जायज़ है। तमाम अफराद की नीयत वाजिब क़ुरबानी की हो, बाज़ की नीयत वाजिब क़ुरबानी की और बाज़ की नफली क़ुरबानी की हो, बाज़ की नीयत क़ुरबानी की हो और बाज़ की अक़ीक़े की। लेकिन अगर इन 7 में से किसी एक की भी नीयत अगर गोश्त खाने की होगी तो किसी की क़ुरबानी नहीं होगी। इसलिए हिस्सा डालते वक्त भी जितने हिस्सा डालने वाले अहबाब हैं उन तमाम की नीयतों को भी हम दुरुस्त कर लें कि हम सिर्फ़ क़ुरबानी किसके लिए कर रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए। गोश्त तो मिलकर ही रहेगा। बेहतर यह है कि क़ुरबानी के जानवर को तमाम हिस्सेदार मिलकर ख़रीदें या फिर एक हिस्सेदार दूसरे हिस्सेदार की इजाज़त हासिल करके ख़रीदे। अगर किसी शख्स का हिस्सा उसकी इजाज़त के बग़ैर तय कर लिया गया, अगर ज़ुबा करने से पहले उसकी इजाज़त हासिल कर ली गई तब तो क़ुरबानी दुरुस्त हो जाएगी, वरना दूसरे हिस्सेदारों की क़ुरबानी भी सही नहीं होगी। अलबत्ता अगर किसी की तरफ से क़ुरबानी करके उसका सवाब पहुँचाना मकसूद हो तो उसकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। दूसरे की तरफ से वाजिब क़ुरबानी अदा होने के लिए उसकी इजाज़त शर्त है। क़ुरबानी सिर्फ़ अपनी तरफ से करनी वाजिब है, औलाद या बीवी की तरफ से क़ुरबानी करना वाजिब नहीं। अगर उनकी मिल्कियत में बक़द्र निसाब माल होगा तो उन पर भी उनके माल में से क़ुरबानी वाजिब होगी। अगर कोई शख्स अपनी बीवी या बालिग़ औलाद की तरफ से क़ुरबानी करना चाहे तो जब तक उनकी इजाज़त ना हो उनकी तरफ से वाजिब क़ुरबानी अदा नहीं होगी। हाँ, अगर वो हमेशा उनकी तरफ से क़ुरबानी किया करता है तो आदतन उनकी तरफ से इजाज़त समझी जाएगी। अब मसला ये है कि क़ुरबानी करना किन जानवरों की जायज़ नहीं है, यानी अगर जानवर में कुछ ऐब पाए जाए तो उन ऐब की बुनियाद पर क़ुरबानी उन जानवरों की जायज़ नहीं। अब आइए हम समझते हैं कि किन जानवरों की क़ुरबानी जायज़ नहीं। जिस जानवर के सींग जड़ से टूट गए हो, अगर पैदाइशी तौर पर सींग नहीं है या ऊपर से टूट गए हैं तो क़ुरबानी जायज़ है। जिस जानवर के 1 या 2 कान पैदाइशी तौर पर ना हो या एक कान पूरा कटा हुआ हो या कान या दुम तिहाई से ज़्यादा कटी हुई हो, जो जानवर अंधा हो या उसकी एक आँख की बिनाई तिहाई से ज़्यादा जाती रही हो, जिस जानवर के दांत बिल्कुल ना हो, अगर इतने दांत बाकी हों कि घास वग़ैरह चर सकता है तो उसकी क़ुरबानी जायज़ है। जिस जानवर की ज़बान तिहाई से ज़्यादा कटी हुई हो उस जानवर की क़ुरबानी जायज़ नहीं है। जिस जानवर के थन बिल्कुल कटे हुए हो या एक थन तिहाई से ज़्यादा कटा हुआ हो, इसी तरह अगर बीमारी की वजह से भेड़ बकरी का एक थन या गाय भैंस ऊँटनी के 2 थन सूख गए हो तो क़ुरबानी जायज़ नहीं। हाँ, अगर बीमारी के बग़ैर दूध सूख गया हो तो क़ुरबानी जायज़ है। जिस जानवर का पाँव कटा हुआ हो उसकी क़ुरबानी जायज़ नहीं। जो जानवर ऐसा लंगड़ा हो कि सिर्फ़ 3 पाँव से चलता हो, चौथा पाँव ज़मीन पर नहीं रख सकता या रख सकता है मगर उसके बल चल नहीं सकता, तो उसकी भी क़ुरबानी जायज़ नहीं। ऐसा दुबला और कमज़ोर जानवर जिसकी हड्डी में गुदा ही ना हो तो ऐसे जानवर की भी क़ुरबानी जायज़ नहीं। जो जानवर मुखन्नस हो,
खस्सी जानवर की क़ुरबानी जायज़ बल्कि अफजल है, और जिस जानवर का आले तनासुल कटा हुआ हो और वो जिमा करने से आजिज़ हो तो उसकी क़ुरबानी भी जायज़ है। अब इंशाअल्लाह हम अगले वीडियोस में आपको जानवर ज़ुबाह करने के कुछ मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए और इन मसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मसाइल का इल्म हो सके। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा।